हेलो फ्रेंड्स। तो आई होप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स। कुछ ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी वीडियो होगी जिसमें हम सारे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है जैसे ट्रिग मतलब ट्राई। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या, इसका ट्राई मतलब तीन, और गॉन मतलब साइड, और मेट्री मतलब मेजर मेजरमेंट। तो हमें कुछ ज्यादा इसमें था ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब जितना हम ट्रेंगल की जो साइड्स होती हैं, ट्रेंगल के एंगल होते हैं, उनके बारे में सारी स्टडी करते हैं। तो पहले हम बना लेते हैं क्या, ट्रेंगल। तो हमने एक बनाया क्या, ट्रेंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, त्रिभुज। तो ये 90 डिग्री है और ये थीटा है। तो थीटा के जो सामने साइड होती है उसको क्या बोलते हैं हम, जो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड होती है इसको क्या कहते हैं हम, परपेंडिकुलर। क्या, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। जो एडजेसेंट साइड होती है थीटा के वो कहलाती है बेस, और जो थीटा के जो सबसे लंबी साइड होती है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और आपने देख लिया। तो अब हम इसमें कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले देखने वाले हैं कि ये थीटा दे रखा है क्या है ये, थीटा। अगर थीटा दे रखा है ये, तो हमें पूछे कोई कि साइन थीटा क्या होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन थीटा कोई पूछ सकता है, कॉस थीटा भी पूछ सकता है, और टेन थीटा भी पूछ सकता है। और बाकी जो है वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सब चीज याद करा देते हैं। लेकिन हमको सब चीज याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें हम आसानी से समझने वाले हैं और ट्रिक से सीखने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं क्या, कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको हम P लिख सकते हैं, इसको H लिख सकते हैं, और इसको B। तो हम यहां से साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन B। अगर ये तीन फॉर्मूले आपको याद हैं, ये तीन फॉर्मूले आपको याद हैं, तो आपको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। एक दो तीन ये आप याद कर लीजिए, बाकी सब याद करना मैं सिखाऊंगा। जैसे कि आपको cot थीटा निकालना है, cot थीटा इक्वल टू, तो ये क्या होता है, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो ये tan थीटा के अपोजिट हो जाता है। अब ये आप कहेंगे हम कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी। तो p बाई बी, तो ये आपने लिख लिया। ये क्या हो जाएगा, b बाई पी। तो ये cot थीटा का हमने निकाल लिया। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाई पी। तो हमें रटने की जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ ये याद करने की जरूरत थी 3, और बाकी सब हम निकाल लेंगे। कैसे, एक cot थीटा निकालना हमने सीख लिया। अब और सेकंड निकालते हैं हम sec थीटा। तो अगर हमें दे रखा है sec थीटा इक्वल टू, तो ये क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा। ये किसका अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल, 1 अपॉन cos थीटा का। और थर्ड अगर हमें पूछे क्या, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये 1 अपॉन साइन थीटा। तो जो कोसेक थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है क्या, साइन थीटा का, और जो सेक थीटा होता है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब उसका 1 बाई जो भी होता है, मतलब उल्टा बोलते हैं रेसिप्रोकल। मतलब अगर cos थीटा पूछा है तो ये इसका रेसिप्रोकल है 1 बाई cos थीटा, और cot थीटा का 1 बाई tan थीटा। तो यही हम तीन यहाँ पे लिख लेते हैं, जिससे आपको कहीं और इधर उधर भटकना ना पड़े। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, cot थीटा, यहाँ पे कोसेक थीटा,
यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेक लिख लेते हैं, सेक थीटा, और यहाँ पे कोसेक थीटा। तो कॉट थीटा है वो क्या होता है 1/tan थीटा, और जो सेक थीटा है वो होता है 1/cos थीटा, और जो कोसेक थीटा है वो होता है 1/sin थीटा। अगर हमें कहीं प्रॉपर्टी यूज करनी पड़े तो हम क्या करेंगे कि जो sin थीटा है वो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें कहीं और अगर कोई प्रॉपर्टी याद करनी है तो क्या करेंगे, sin थीटा इजकल टू tan थीटा अपॉन cot थीटा। सिट ओ आ गया, ठीक है। क्या करेंगे हम, cot थीटा। तो हम यहां देख सकते हैं कि ये क्या होता है पी वाई बी, और ये बी वाई पी, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रॉपर्टी आप मिटा दीजिए, रहने दीजिए इसको, नहीं तो आप क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी अभी याद मत कीजिए क्योंकि इसकी अभी आपको जरूरत नहीं है। अगर याद करनी है तो सिर्फ आप इतना याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपके 10th कोर्स में होगी, तो आप ये प्रॉपर्टी याद कर लीजिए। बाकी भी प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है, आप इतनी याद कर लीजिए। अभी ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है वो अभी कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो आप प्रॉपर्टी जाते याद करेंगे तो भूल भी सकते हैं। लेकिन अभी हमने जो पढ़ा है इस स्लाइड में वो सिर्फ इतना याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू पी वाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू 3 बी वाई एच, और tan थीटा इक्वल टू पी वाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इनकी वैल्यूज पढ़ने वाले हैं कि इनकी वैल्यूज क्या होती हैं। तो हमने ये टेबल बना रखी है, इसमें हम अब सीखने वाले हैं इनकी वैल्यूज। तो हम देखते हैं कि साइन थीटा अगर 0 डिग्री है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, और अगर साइन 30 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2, और अगर साइन 45 डिग्री है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/√2, अगर 60 डिग्री है तो √3/2, और इसकी होती है 1। और cos थीटा की वैल्यू अगर हमें याद करनी है तो क्या करेंगे, हम यहां से पकड़ेंगे और यहां रख देंगे 0 की 1। साइन 60 की जो होती है वो cos 30 की होती है, तो √3/2, और 45 की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, और 60 की वैल्यू क्या होगी जो 30 की होगी, तो यहाँ पे 1/2, और जो इसकी 90 की है वो इसकी 0 की रहेगी, तो ये 0। तो अगर tan थीटा की याद करनी है तो क्या करेंगे, tan 0 की कितनी होती है, tan 0 की तो 0 ही रहेगी, tan 30 की 1/√3, और tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, ये होती है 1, और जो tan 60 की वैल्यू है वो होती है √3, और जो tan 90 की वैल्यू है वो अनडिफाइंड रहती है, जिसको हम इन्फिनिटी या अनडिफाइंड कहते हैं। तो ये हमने वैल्यूज कुछ देख लिए हैं, तो अभी आपके लिए इतना ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। और आप ये टेबल याद कर लीजिए, बाकी वैल्यूज हैं वो आप निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको अगर cot थीटा की निकालनी हो तो 1/tan थीटा करके निकाल सकते हैं। तो टेबल में बस इतनी जो वैल्यूज हैं वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिए। वो याद करने का तरीका बता दिया है कि साइन थीटा की याद कर लीजिए, और cos थीटा का उसका जस्ट अपोजिट, जैसे 1 वो यहाँ पे आ गया √3/2, और इसका आप याद कर सकते हैं कैसे, साइन थीटा की जो tan थीटा की है वो भी आपको वैल्यू याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय। और ऐसे ही पढ़ते रहिए।